उन भूमाफियाओं में नागौर का एक तत्कालीन विधायक का भी हाथ होना सामने पाया। माहौल को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करी। तो ये थोड़ा माहौल गर्म हो गया और हमसे आकर के हालचाल पूछा कि बच्चों तुम कैसे हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। हम में से कई बच्चों को उन्होंने उस समय जेल से रिहा भी करवा दिया था रात को 1:30 बजे। मतलब मुस्लिम वोट भी उनका अच्छा रहता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको वो नाराजगी का डर रहता है। सही। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम पहुंचे नागौर में और नागौर से आरएलपी के प्रत्याशी सुरेंद्र जी धोतड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, राम राम आपको और आपके दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। विद्या कॉलेज से अपने आप बता रहे हो कि राजनीति की शुरुआत करी थी और उसके बाद में आप यहाँ तक पहुंचे हो, कितना संघर्ष इसके पीछे रहा होगा? देखिए, अगर मैं आपको राजनीतिक जीवन का परिचय दूं तो मैंने 2017 में मिर्धा कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव की तैयारी करी थी जी। उससे पहले मेरी कॉलेज एजुकेशन जयपुर से थी, तो मैं यहाँ राजनीति में नया ही था, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं था। बाकी नागौर मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ, मेरा परिवार यहीं रहता है। तो जब मैं वहाँ से आया तो मुझे लगा कि यार बच्चे कुछ ज़्यादा यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो एक पुराने ढर्रे की राजनीति चल रही थी। लोग अपने ग्रुप बना रहे थे और ग्रुप के हिसाब से चुनाव लड़ और जीत रहे थे। यहाँ मुद्दे की पॉलिटिक्स कोई नहीं कर रहा था, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा था, सब अपने ग्रुप और गैंग की बात कर रहे थे। ये हमारी गैंग, ये हमारा ग्रुप, और लोग वोट भी उस ग्रुप को दे रहे थे, गैंग को दे रहे थे। अगर वो बच्चे जीत भी जाते तो फिर वो कोऑपरेट बच्चों को नहीं करते, वो फिर अपने वापस ग्रुप को ही सपोर्ट करते थे। तो मुझे लगा कि यार इस सारे चक्कर में बच्चों के जो बेनिफिट्स हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे बच्चों से बात करनी शुरू करी। उन्होंने मुझे उस समय के खूब सारे इश्यूज बताए। उन दिनों कॉलेज में क्लासेस नहीं लगती थी, क्लासेस तो छोड़िए भाई साहब, पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं हो रहा था बच्चों को। एक वाटर कूलर के नाम पे एक पुराना सा कुछ लोहे का डिब्बा रखा था जिसके अंदर कीड़े पड़े थे। यानी इतने नीचे लेवल की यहाँ दिक्कतें होती थी। क्लासेस में पंखे नहीं, लाइटें नहीं, लेक्चरर्स आते नहीं थे, क्योंकि लेक्चरर्स सारे के सारे खुद पॉलिटिशियन, क्योंकि यहाँ की एक यहीं के लोग थे, सारे अच्छे परिवारों से आते थे, तो सबका पॉलिटिकल होल्ड भी होता था। इस तरह से यहाँ एक कॉलेज नहीं, मैंने देखा एक बाड़ा है यहाँ पे, जहाँ बस मैंने जानवर की जगह इंसान आते हैं, इतना ही फर्क था जी। तो वो चीज़ें फिर मैंने शुरू करी। मैंने कॉलेज वालों से इस बारे में लेकर, हमारे कई बार झगड़े हुए, दिक्कतें आई। उन्होंने पुलिस केस के हमको कई बार डराया। उन्होंने फिर रिटर्न में हमारे खिलाफ एप्लीकेशंस भी दे दी, पर मैं पीछे नहीं हटा। तो बच्चों को ये चीज़ पसंद आई और उस वजह से बच्चों ने फिर मुझे वोट किया और मैं उस हिसाब से कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। आप सब प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे, आपने एनएसयूएस से चुनाव लड़ा था जी। उसके बाद में आप आरएलपी का दामन थामा है, तो सर इसके पीछे क्या इंसिडेंट रहे, क्यों आपने कांग्रेस को क्यों नहीं चुना? फिर देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और बड़ी रोचक कहानी है इसके पीछे। मैं आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उनको कहूंगा कि इस बात को सब लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बड़ी रोचक कहानी है कि एक एनएसयूआई से कॉलेज के अंदर जीता हुआ छात्र संघ अध्यक्ष किस प्रकार से बेनीवाल जी को ज्वाइन कर लेता है जी। मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2017 में छात्र संघ अध्यक्ष बना तो हमारी कॉलेज के बैक साइड में ग्राउंड के अंदर एक धार्मिक स्थल की आड़ में 17 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था कुछ भूमाफियाओं ने जी। उन भूमाफियाओं में नागौर का एक तत्कालीन विधायक का भी हाथ होना सामने पाया गया। अब विधायक जी का अगर संरक्षण है तो ऑब्वियस सी बात है, जमीन तो कब्जा कर ली गई। अब बच्चे मेरे पास आके कहते हैं कि भैया खेलने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि खेलने की जगह पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं मिर्धा कॉलेज का प्रेसिडेंट था, मेरे पास में एक माडीबाई कॉलेज थी। 1000 बच्चे और बच्चियों को लेकर के हम उस अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे। हमने एक जेसीबी बुलाई, वो भाग गया। तो बच्चों ने अपने स्तर पर ही उस अतिक्रमण स्थल को तोड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। चूंकि वो विधायक सत्ता पक्ष का था, अब सत्ता पक्ष का विधायक था तो उसने तत्कालीन एसपी को हमारे यहाँ मौके पर भेज दिया। एसपी साहब इस तरह से सूट बूट पहन करके हमसे लड़ने के लिए आया, लगता है जैसे कोई हम बहुत बड़े अपराधी हों, जबकि कॉलेज के बच्चे कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हैं। एसपी साहब ने वो लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लड़कियों को नहीं बख्शा, लड़कों को नहीं बख्शा। दर्जनों लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के अंदर धारा 144 लगा दी। इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये नागौर का पहला मामला था जब इंटरनेट बंद कर दिया गया। आजकल तो छोटी छोटी परीक्षाओं में भी कर दिया जाता है, पर पहले वो पहला मामला था। और धारा 144 लगा दी, बड़ा गंभीर माहौल बना दिया। क्यों? क्योंकि जो तत्कालीन विधायक थे उन्होंने इस माहौल को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करी। तो ये थोड़ा माहौल गर्म हो गया। हम एनएसयूआई से चुनाव लड़के बैठे थे।
एनएसयूआई को कांग्रेस की विचारधारा के साथ माना जाता है। हमने उन लोगों से कोशिश करी कि भैया बात करें, उन लोगों को बुलाओ, पूछो, हमारी मदद करें, हमको पुलिस ने पकड़ लिया है और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। कॉलेज के ग्राउंड में जो अतिक्रमण था उसको हटाने गए थे। एनएसयूआई या कांग्रेस से हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। केवल और केवल उस समय की बात बताऊं आपको, रात के 1:30 बजे का मुझे वो क्या याद है, रात को 1:30 बजे नागौर के खिमसर से विधायक, उस समय विधायक होते थे बेनीवाल जी, 1:30 बजे हमसे मिलने थाने में आए और हमसे आकर के हालचाल पूछा कि बच्चों तुम कैसे हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। हम में से कई बच्चों को उन्होंने उस समय जेल से रिहा भी करवा दिया था रात को 1:30 बजे। मुझे नहीं छोड़ा था पुलिस ने, अलग मामलों में पकड़ लिया था, पर जो बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनको पुलिस से उन्होंने छुड़वा दिया था उस समय। तो बालक मन था हमारा, बालक मन में ये बात कहीं ना कहीं हमारे जाके अटक गई कि यार जो आदमी रात को 1:30 बजे एक कॉलेज के बच्चों की मदद करने के लिए अगर थाने में आ सकते हैं, तो उस आदमी को अगर वास्तविकता में जब जनता को ज़रूरत होगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो दिन और आज का दिन है, हमने बेनीवाल जी के साथ हो लिए और तब से हमने उनका साथ ना तो छोड़ा है और ना कोई छोड़ने का प्लान है। मैं यहाँ पे अगर आपकी बातों से समझ रहा हूँ तो एक चीज़ आप बता रहे हो कि एनएसयूआई ने आपकी मदद नहीं करी और यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे या जो भी पॉलिटिशियन थे उन्होंने इस चीज को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना लिया। और अगर इस बात को समझे तो ये हो सकता है कि क्योंकि एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़ी हुई है और कांग्रेस हमेशा से इन चीजों पे मतलब मुस्लिम वोट भी उनका अच्छा रहता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको वो नाराजगी का डर रहता है सही, तो इस वजह से वो नहीं कर पाए होंगे, उस टाइम मदद नहीं करी आपकी और आपको ये बात खल गई और आपने बेनीवाल साहब का आरएलपी का आपने दामन थामा। हालांकि उस टाइम में आरएलपी नहीं होती थी, आरएलपी नहीं थी, बेनीवाल जी निर्दलीय विधायक थे खिमसर से उस दिनों। पर आप देखिए ना, वोट की राजनीति कांग्रेस कर रही है। बेनीवाल जी को भी तो उस समय नुकसान हो सकता था, पर उन्होंने उस नुकसान और नफे को नहीं देखा। उन्होंने देखा कि जायज बात क्या है, जायज बच्चे थे उस समय और बच्चों का जो मुद्दा था, बच्चों की जो बात थी वो जायज थी, तो जायज के साथ खड़े थे। वो तब भी वोट के लिए नहीं खड़े थे, ना वो आज वोट के लिए खड़े रहते हैं। अगर बात जरूरी होती है तो जरूरी बात के लिए खड़े रहते हैं और यही चीज हमें उनकी सबसे ज्यादा पसंद आती है। अब मैं बात करूं नागौर विधानसभा आपकी सीट की बात करूं, आरएलपी से आप कितने आश्वस्त हैं कि आपको इस बार मौका मिलेगा, और अगर मौका मिलेगा तो जनता के लिए आपके कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो बर्निंग इश्यू है? देखिए, ऐसा आश्वासन का पॉलिटिक्स में ना तो कुछ स्थायित्व होता है और ना हमें ज़रूरत है। देखा जाए तो हम बेनीवाल जी की एक पैदल फौज का पैदल सिपाही हूँ मैं। मुझे नेता की बजाय कार्यकर्ता बनकर रहना आरएलपी में ज़्यादा पसंद आता है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक बार कॉलेज में, मैं फिर रिपीट करूँगा, ये कलयुग नहीं होता है तो हम भी हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखा देते और छाती पे आपको आरएलपी लिखा हुआ दिखता। तो हम उस तरह के कार्यकर्ता हैं। हमको ज़रूरत नहीं है कि हम इसी बार चुनाव लड़ें या विधानसभा का लड़ें, तुरंत लड़ें जीतें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, यूथ के साथ कनेक्टेड हैं, गांव में जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनके साथ हम कनेक्टेड हैं, शहर में मैं खुद रहता हूँ। तो इस वजह से अगर बेनीवाल जी को मेरे जैसे कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर खुशी खुशी तैयार मिलूँगा, और अगर मुझसे कोई बेस्ट ऑप्शन वहाँ मिलता है तो हम तो खुद पहले से ही उनके कार्यकर्ता थे और फिर आगे कार्यकर्ता बन के उनके साथ हो जाएंगे। जी, मेरा सवाल यही था, मैं जानना यही चाहता था कि अगर बहुत सी हम यूथ पॉलिटिक्स को ऐसे देखते हैं जिन पे पार्टी जब विश्वास नहीं जताती वो किसी पार्टी की, तो दूसरे दामन थाम लेते हैं। मेरा यही सवाल था और यही जानना था, और जिसका आपने आंसर दिया कि चाहे कुछ भी हो हम आरएलपी को नहीं छोड़ेंगे, हम आरएलपी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करेंगे। सर, मैं अगर यहाँ पर आपका आरएलपी का, क्योंकि थर्ड फ्रंट यहाँ पे मानी जा रही है और मजबूत भी काफ़ी है, आप कड़ा कंपटीटर किसे मानते हैं कांग्रेस और बीजेपी से? देखिए यार सर, देखा जाए तो अगर इंडिविजुअली कंपटीशन की बात देखो ना तो यहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि अभी जो स्टैंडिंग एमएलए हैं, अब स्टैंडिंग एमएलए मोहन राम जी चौधरी है यहाँ नागौर से जी, कास्ट एंड कम्युनिटी की पॉलिटिक्स करके वो यहाँ विधायक चुने गए थे। हिंदू मुसलमान की कोई बात हो गई थी, क्योंकि जो हमने कॉलेज में जो झगड़ा करा था ना वो 2017 का था और उसके ठीक 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव थे, तो वो बात हवा में काफ़ी फैली, क्योंकि जिन विधायक जी हबीब साहब ने यहाँ कब्जा करवा रखा था वो मुसलमान हो गए, इधर हिंदू आ गए, तो ये थोड़ी बात रंग चढ़ी हुई थी और लगातार चलती रही।